संवदध्वम् संवो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। लगभग 8 साल होने को है, 7 साल हो गए, 8वां साल चल रहा है। योग दिन मनाने की शुरुआत हो गई। तो ये जो आने वाला योग दिन है उसको अभी 8वां साल शुरू होगा। 2015 में योग दिन शुरू हो गया, 21 जून 2015। 2014 में माननीय प्रधानमंत्री उन्होंने यूनो में ये प्रस्ताव रखा कि योग दिन मनाया जाना चाहिए। तो उनके सपोर्ट में लगभग 200 देशों ने हाथ उठाया, तुरंत, उसमें कोई देरी नहीं की। लगभग दुनिया के मेजॉरिटी देशों ने ये सहभाग लेने का निश्चय किया कि योग हमारे जीवन में आना चाहिए। और तब योग के बारे में जो यूनो के अध्यक्ष थे उन्होंने बताया कि योग हमारे लिए यानी पूरी दुनिया के लिए एक धरोहर है। धरोहर यानी वह वंश परंपरागत आई हुई ऐसी संपत्ति है, ऐसा खजाना है, ऐसी तिजोरी है, वो हमें संभालनी चाहिए। ये कौन कहता है? यूनो का अध्यक्ष, यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इसको यूनो बोलते हैं। यानी सभी दुनिया के जो भी देश है उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, संघ है, जागतिक संघ, उसको यूनो बोलते हैं। उनके जो अध्यक्ष थे उन्होंने ये स्वीकारा कि योग ये हमारी धरोहर है, मानव मात्र की धरोहर है, उसको संभालना चाहिए, उससे ही मानवता खड़ी होगी। और अभी इस साल मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री ने कहा ये जो योग दिन है वो योगा फॉर ह्यूमैनिटी, इस तरीके से मनाना चाहिए। यानी मानवता के लिए योग, ये योग आवश्यक है, हमारे लिए आवश्यक है, हर एक व्यक्ति के लिए आवश्यक है, जो मनुष्य है उसके लिए आवश्यक है। मनुष्य में स्त्री भी आ गई, पुरुष भी आ गए, छोटी भी आ गई, बड़े भी आ गए, सभी आ गए। सभी के लिए योग की आवश्यकता है और उससे मानवता घड़ेगी, उससे मानवता बढ़ेगी। और दुनिया में जो भी समस्याएं है, जो भी समस्या आएगी उसका उत्तर योग में छिपा हुआ है। हमारे जीवन में भी जो भी समस्या आएगी उसका सॉल्यूशन, उसकी समस्या का निराकरण इस योग में है। इतना बढ़िया योग का महत्व है और पूरी दुनिया ने इसको माना। और योग ये निर्माण हुआ भारतवर्ष में, यानी हमारे ऋषियों ने उसको सूत्रबद्ध किया, दुनिया के सामने लेकर आ गए। वैसे तो योग की शुरुआत बहुत पहले से हुई, जब से सृष्टि निर्माण हुई तब से योग की शुरुआत हुई है। ये गीता के 4थे अध्याय में दिया हुआ है। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनोरिक्ष्वा कवे ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तम। यानी योग की शुरुआत, ये जो विवस्वान सूर्य है, पहला मनो भी बोलते हैं, लेकिन विवस्वान का अर्थ है सूर्य। ये चमकने वाला, हमें प्रकाश देने वाला जो सूर्य है,
ये मैंने यानी भगवान जो सुप्रीम पावर है पूरी दुनिया की, उसने ये सूर्य को दे दिया। सूर्य पहला योगी है। और इस पहले योगी ने क्या किया? इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह। विवस्वान यानी सूर्य ने पहला जो आदमी था उसको बताया। मनु पहला आदमी माना जाता है, उसको बता दिया, उसको सिखाया। मनुरिक्ष्वाकवे व्रत, मनु ने फिर अलग अलग राजर्षियों को सिखाया। इक्ष्वाकु जैसे राजर्षियों को ये योग सिखाया। और ऐसे परंपरा से ये योग आगे चलकर आया है। बीच में वो नष्ट हो गया और वही योग मैं तुम्हें बता रहा हूं, ऐसे गीता में भगवान अर्जुन को बोलते हैं। यानी गीता भी एक योग शास्त्र है। और गीता योग शास्त्र है, जीवन को अपने साथ, खुद के साथ जुड़ने वाला, जुड़ाने वाला ये योग शास्त्र है। योग का अर्थ हमने देखा है, योग का मूल धातु है युज, और युज का अर्थ क्या है? टू ज्वाइन, यानी जुड़ना, खुद के साथ जुड़ना। और पूरी दुनिया में भी वो बसा है, वही चैतन्य बसा है, वही शक्ति बसी है जो मेरे में है। जो मेरे में है वो दुनिया में बसी है, जो दुनिया में बसी है वो मुझ में बसी है। ऐसा हमारा और दुनिया का संबंध है। और खुद के साथ जुड़ना और धीरे धीरे सभी के साथ, पूरी सृष्टि के साथ जुड़ना, यही योग है। और ये जो योग है ये बताया गीता ने। गीता से पहले बहुत सारे ऋषियों ने, मुनियों ने बताया, और पहले भगवान ने सूर्य को बताया। और हम सूर्य की उपासना करते हैं। और सूर्य का ये दिन है। पूरी पृथ्वी पर जिधर ज्यादातर जमीन है, पृथ्वी पर पानी ज्यादा है और ज्यादातर जमीन है, उधर सबसे बड़ा दिन अगर कोई दिन होता है तो वो है 21 जून। रात छोटी और दिन बड़ा। और दिन बड़ा है इसका मतलब ये सूर्य का दिन है, प्रकाश ज्यादा है। और प्रकाश ज्यादा है सूर्य के लिए, ये खुशी का दिन है। आज सूर्य ये पहला योगी है तो उस दिन योग दिन मनाया जाए, ये तर्क भी बहुत बढ़िया है। सूर्य पहला योगी है और उसके नाम पर, उसके दिन पर हम योग दिन मनाए तो सूर्य को ये नमस्कार है, पहले योगी को ये नमस्कार है। सूर्य से जैसे हमें ऊर्जा मिलती है वैसे हमें ज्ञान भी मिलता है, वैसे हमें ऊष्मा भी मिलती है। ऊर्जा यानी शक्ति, पावर, ज्ञान यानी नॉलेज, और ऊष्मा यानी जो भी हमारे अंदर भाव है, कुछ ऊंफ मिलती है, वह सूर्य से ही मिलती है। और ऐसा ऊर्जा देने वाला, भाव देने वाला और ज्ञान देने वाला ये सूर्य है। योग से भी वही मिलता है। और इसलिए योगा फॉर ह्यूमैनिटी, सभी मनुष्य मात्र के लिए, मानवता के लिए योग ये होना भी चाहिए। और वो उसका दम रखता है, योग वो दम रखता है कि मानवता खड़ी कर सकता है। संत विनोबा जी कहते हैं, बाकी भी महापुरुष कहते हैं, गीता भी कहती है, योग जीवन में नहीं सीखा तो उसका शिक्षण नहीं हुआ। यानी योग हर एक शिक्षण में, शिक्षण क्षेत्र में होना ही चाहिए। और इसलिए दुनिया में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज ने, बहुत सारे स्कूलों में योग को कंपलसरी कर दिया अभी। और योग जिधर बताया गया है वो योग दर्शन और श्रीमद् भगवद गीता को भी बहुत सारों ने कंपलसरी कर दिया है।
वो सीखना चाहिए हमारे जीवन के लिए, वो सीखना चाहिए। लेकिन हमें उसका महत्व नहीं है, हमें तो है, लेकिन पूरी दुनिया में जो बात चल रही है अभी भी महत्व उसका बढ़ रहा है। लेकिन योग की याद कब आती है? हम बीमार पड़ेंगे तो योग करना चाहिए ऐसा लगता है। लेकिन कोरोना महामारी ने हमें जगा दिया है, पूरी दुनिया को जगा दिया है। स्वस्थता का महत्व हमारे जीवन में समझने लगा है, और आरोग्य और हमारे मन का स्वस्थ होना ये आवश्यक है। तभी दुनिया के और व्यक्तिगत जीवन के सभी प्रॉब्लम मिट सकते हैं। जब हम मन को स्थिर और शांत रखने का प्रयास करेंगे, उसका अभ्यास करेंगे, तो सभी समस्याओं का हल उधर ही है। सभी समस्या कहाँ से निर्माण होती है? मन से निर्माण होती है। मन अस्वस्थ है, अशांत है तो क्रोध आ जाता है, हमारे निर्णय बदल जाते हैं, या तो गलत निर्णय हो जाते हैं, फिर अनाप शनाप सोच आने लगती है। हमारा चित्त स्वस्थ है, शांत है, मजबूत है, तो निर्णय भी अच्छे होंगे, मन भी प्रसन्न रहेगा, और एक दूसरे में सामंजस्य बढ़ेगा, मानवता खड़ी होगी। और इस साल ऐसा मनाने जा रहे हैं योग, यानी पूरी दुनिया में किसी ने तय किया होगा कि जैसे सूरज जिधर भी उगेगा, ये सूर्य पूरी पृथ्वी को प्रकाश देता है बारी बारी से। जैसे अभी सूर्य उगा है तो उगते हुए सूर्य का स्वागत योग से करेंगे, ऐसा किसी ने तय किया। और वो अभी पूरा ऐसे रिले रेस जैसा चल रहा है, चलेगा उस दिन। यानी पूरब में जो भी देश है वो जैसा सूरज उगेगा वैसा योग स्टार्ट करेंगे, और वो योग से उसका स्वागत करेंगे, सेलिब्रेशन करेंगे योग का, योग के द्वारा सूर्य का स्वागत। तो ये बहुत अच्छी बात है। हम भी सूर्य का हर रोज स्वागत करते हैं। हम तो हर रोज सूर्य का स्वागत करते हैं। सूर्य के आने के पहले उठ जाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, ऊर्जावान हो जाते हैं, हमारे अंदर तापमान बढ़ाते हैं। ये ऊर्जा को बढ़ाना अंदर, यही सूर्य को नमस्कार होता है। और ऐसा सेलिब्रेशन करते करते जैसे भी हम क्या करेंगे, हम भी उसमें शामिल हो जाएंगे रिले में। जैसे सूर्य पाठशाला में निकलेगा, पाठशाला में यानी इधर जैसे उगेगा वैसे हम इधर उगने के पहले स्टार्ट कर देंगे। और जो भी आ सकते पंचक्रोशी में तो उनको बुलाएंगे। तो उसको गार्डियन रिंग बोला गया है, यानी ऐसा वो रिंग बनाया है, चक्र, जैसे एक एक करके पूरी दुनिया में योग चलेगा। और जैसा सूरज निकलेगा उगेगा वैसे योग होता जाएगा, उससे स्वागत भी होता जाएगा। हम भी उसमें शामिल होंगे, हर रोज उसके बारे में कुछ ना कुछ लेंगे। लेकिन आज के लिए हम यहाँ रुकते हैं। ये जो श्लोक है उसमें जो अर्थ है उसको फिर एक बार बताता हूँ। श्लोक यानी कि ऋचा है, मंत्र है ऋग्वेद का। संगच्छध्वम, साथ में हम चले, संवदध्वम, साथ में हम बोले, समवो मनांशी जानताम, एक दूसरे के मन को अच्छी तरह से समझे, पहचाने। जैसे देवों ने पहले से लेकर के अब तक सहभाग लिया इस सृष्टि में, सृष्टि को अच्छे रखने में, उनको सही तरीके से जानकर हमारे जीवन में उसको उठाएंगे, यानी कि उनकी उपासना करेंगे, जीवन में डालेंगे। यही उनकी उपासना है। उप और आसन, उप यानी नजदीक और आसन यानी बैठना। उनके नजदीक बैठने का मतलब उन्होंने जो किया है, उन्होंने जो आदर्श दिखाया है, वही आदर्श हमारे जीवन में हम उठाए, आचरण में लाए। ये उनकी उपासना है, उनकी पूजा है। और गीता में भी बताया, सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम मेषोस्तिष्ठ कामदो देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्ता श्रेय परम वाक्षत। देव जैसा एक दूसरे में सहकार्य करते, जैसे वायु का और अग्नि का तालमेल है, पृथ्वी और जल का तालमेल है, पूरे
जो भी देव देवता है उनका इस दुनिया में तालमेल दिखता है, इसलिए हम अच्छी तरीके से जी सकते हैं। तापमान टिकता है, पानी मिलता है, समय पर बारिश होती है, अलग अलग तरीके से सृष्टि चलती है। वो एक दूसरे का सहभाग लेकर, देवों का सहभाग लेकर ये सृष्टि चलती है। वो अपना कर्तव्य बिना रुके करते हैं और इसलिए हम अच्छी तरह से जी पाते हैं। ऐसा हमारा भी सहभाग परस्परम भावयंता, एक दूसरे को समझकर हम उनके साथ चलेंगे, उनकी उपासना करेंगे। ऐसे ऋचा का मंत्र का अर्थ है। हम उन देवों को, देवों के देवों को नमस्कार।